में आपका डाटा एंट्री को लेकर आपका एग्जाम होने वाला है, थ्योरी एग्जाम होने वाला है और यहाँ मैं आपको कुछ जरूरी क्वेश्चन आंसर आपको बताने वाला हूँ और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि डाटा एंट्री का क्वेश्चन पेपर कैसे आता है। तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे हमारा पास चैनल की प्लेलिस्ट में आपको डाटा एंट्री को लेकर 1 से लेके 9 चैप्टर तक जितने भी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे यहाँ पे कराए गए हैं। अगर आप उन सभी वीडियो को देख लेते हैं तो आपको डाटा एंट्री में पास होना पक्का। बाकी इस वीडियो को भी देखते हैं तो यहाँ पर आपको डाटा एंट्री में पास होना पक्का हो जाएगा। बस आपको हिसाब से आपको आंसर करने हैं, हिसाब से आपको अपना तैयारी करनी है। अगर डाटा एंट्री के अगर यहाँ पर मैं थ्योरी एग्जाम की बात करूँ तो जो कि हमारे पास 4 दिसंबर का आता है और जिसके लिए आपको मिलता है अपना 2 घंटे। तो 2 घंटे में आपको अपना 4 दिसंबर का डाटा एंट्री का पेपर आपको करना होता है। तो जो कि देखा जाए बहुत सही है, 2 घंटे 4 दिसंबर है, बहुत है। अब यहाँ पे हमारा पर देखा जाए कि इसका जो पेपर आता है किस हिसाब से आता है, इसमें जो ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ पे हमारा पर जैसे यहाँ पे हमारा पर 3 नंबर का सवाल बनता है यहाँ पे हमारा पर मैचिंग का। जैसे यहाँ पे हमारा पर कहा भी जाता है कि मैच द फॉलोइंग एंड राइट योर आंसर इन आंसर बुक। तो यहाँ पर हमारा पर जो है कि आपको मैचिंग करनी है कि यहाँ पे आपका जो है कि कुछ ए दे रखा है, ए का आपको जो है बी में आपको यहाँ पर मैच करना है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्लॉटर, तो प्लॉटर है तो प्लॉटर हमारे पे क्या है, प्लॉटर का किससे हमारा मैच होता है। तो प्लॉटर जो कि हमारे पे क्या बनता है, आउटपुट डिवाइस बनता है कि तो प्लॉटर क्या हमारा पर एक तरह का प्रिंटर है जो कि हमारे प्रिंटिंग में काम आता है। और ऐसे अगर यहाँ पे हमारे पास बात करी जाए, यहाँ पे हमारा बनता है कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या है कि एक तरह का हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, क्योंकि जो कंप्यूटर है तो कंप्यूटर को जो है अपना कोई लैंग्वेज आती नहीं है, ना उसे अपना हिंदी आती है, ना इंग्लिश आती है, जो कि अपना एक नंबर पे काम करता है 0-1, जिसे अपना कहते हैं बाइनरी नंबर कहते हैं। और तो हमारी लैंग्वेज को अपना एक तरह से कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है हमारा पर कंपाइलर। और कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है उसे ट्रांसलेट करके हम जिस लैंग्वेज को समझ सके उसमें ट्रांसलेट करने का काम करता है हमारा पर ये कंपाइलर। और ऐसे हमारा बन जाता है हमारा पर ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन हमारा जो कि हमारा बनता है इंसर्ट टैब में। तो यहाँ पे हमारा पर कई सारे हमें ट्रांजिशन हमें रखने होते हैं जो कि हमें इंसर्ट टैब से हमें मिलते हैं। और ऐसे हमारा पर बनता है एडिंग पिक्चर। तो एडिंग पिक्चर है तो एडिंग पिक्चर जो कि हमारा बनता है इफेक्ट। तो एडिंग पिक्चर हमारा पर इफेक्ट जाएगा। और नेम, टाइप, साइज, ये हमें कुछ क्या है डिटेल होती है, किससे मिलती है, फाइल डिटेल से। तो ये हमारा पर जो भी फाइल वगैरह बनाते हैं तो उसकी अपना राइट क्लिक करते हैं, उसको प्रॉपर्टी जानते हैं तो वहाँ पर से हमें जो है कि नाम क्या है, टाइप क्या है, साइज क्या है और किस तरह की अपना फाइल है, कई सारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और ऐसे हमारा बनता है क्रिएटिंग न्यू फोल्डर। तो अगर हमें अपना कोई नया फोल्डर बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए अपन हम जाते हैं अपना फाइल मेन्यू में। तो ये हमारा पर बनता है 3 नंबर का मैचिंग का सवाल। और ऐसे हमारा बन जाता है क्वेश्चन हमारा पर सेकंड। तो क्वेश्चन हमारा पर सेकंड है जो कि यहाँ पे हमारा बनता है ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पर सेकंड जो कि कहा जाता है राइट इन योर आंसर बुक ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे हमारा पर कुछ सेंटेंस है। अब यहाँ पर कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको बताना है, ट्रू फॉल्स बताना है। जैसे यहाँ पे हमारा पर कहा जाता है लेटेस्ट प्रिंटर आर स्लो एंड प्रोड्यूस पुअर क्वालिटी प्रिंट। तो जो लेटेस्ट प्रिंटर होते हैं स्लो होते हैं, अच्छी क्वालिटी के प्रिंटर नहीं देते हैं। तो क्या सही है या गलत है, तो ये हमारे पर गलत है, क्योंकि लेज़र प्रिंटर है या जो भी हमारा पर लेटेस्ट प्रिंटर है तो वो हमारे क्योंकि हमारा जो प्रिंटर होते हैं जितने लेटेस्ट होते हैं उतना फास्ट और इतनी अच्छी क्वालिटी में प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये फॉल्स। तो इसका हमारा आंसर फॉल्स आ जाता है। और ऐसे यहाँ पे हमारे पे कहा जाता है ए फाइल कैन नॉट बी रिट्रीव फ्रॉम रिसाइकल बिन, कि रिसाइकल बिन में कोई फाइल है उसको वापस नहीं ले सकते हैं, क्या ऐसा है, तो ये भी गलत है क्योंकि हम अपना ले सकते हैं। तो ये भी हमारा पर हमें कहा गया फॉल्स। और यहाँ पे हमारे पास कहा जाता है स्टार्ट और प्रोग्राम एक्सेसरीज विंडो एक्सप्लोरर। तो यहाँ पे हमारे पर कहा जाता है अब सीक्वेंस ऑफ कमांड इज़ टू बी फॉलोड इफ़ यू वांट टू ओपन विंडोज़ एक्सप्लोरर विंडो। तो ये अपना कुछ स्टेप है, कुछ यहाँ पे हमारा पर कुछ कमांड्स है, क्या ये सही है विंडो एक्सप्लोरर तक हमारा जाने के लिए। तो जो कि यहाँ पे हमारा पर बनता है कि ये भी हमारे पर क्या बनता है, फॉल्स बनता है। तो ये भी हमारा पर गलत है। और ऐसे हमारा बनता है कि टूल्स मेन्यू हेल्प्स टू सी फाइल डिटेल, कि टूल्स मेन्यू है जो कि हमें अपना फाइल की डिटेल वगैरह है उसको चेक करने में हमें मदद करते हैं। तो ये भी हमारे पे क्या आता है, फॉल्स आता है। और ऐसे यहाँ पे हमारा पर बनता है कि स्पेल चेक फीचर कैन बी यूज इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कि यहाँ पे हमारा पर स्पेल चेक फीचर है जो कि हमारा पर स्पेलिंग को लेकर ग्रामर को लेकर चेक करने का काम करता है। तो ये जो फीचर है ये पावर पॉइंट में भी होता है, सही है या गलत है। तो ये हमारा पर जो कि हमारा बनता है ट्रू, कि यहाँ पे हमारा पर ये बिल्कुल सही है क्योंकि पावर पॉइंट में भी हमारा पर होता है। और ऐसे हमारा बनता है एक्सेल फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग
techniques are used to arrange worksheet data more quickly and find desired result। तो ये भी हमारा पर जो है कि बनता है ट्रू, कि ये भी बिल्कुल सही बात है। और तो यहाँ पे हमारा पर जो है 3 नंबर का मैचिंग का आ गया, 3 नंबर का यहाँ पे हमारा पर ट्रू फॉल्स आ गया। और ऐसे यहाँ पे हमारा पर बात करें आगे, यहाँ पे हमारा पर नंबर जो है 3, नंबर 3 में यहाँ पे हमारा पर कहा जाता है डिफाइन द फॉलोइंग, कि यहाँ पे हमारे एक एक नंबर के आपको इसमें एक्सप्लेन करने हैं कि है क्या। तो जो भी आपको अपना पता है इनके बारे में आपको लिखना है। तो अगर आप अपना 2 लाइन भी लिख दोगे तो भी ठीक है। एक नंबर सवाल में अगर आप 2 लाइन या 3 लाइन भी लिखते हैं तो भी बहुत है। जैसे यहाँ पे हमारे पास कहा जाता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम हमारे पास क्या बनता है, कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम हमारे पास है क्या। तो द प्रोग्राम रिटन बाय द प्रोग्रामर इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम एंड द प्रोग्राम जनरेटेड बाय द कंपाइलर आफ्टर ट्रांसलेशन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और ऐसे हमारा बनता है चार्ट जो कि हमारा पर मोस्टली इस्तेमाल होते हैं हमारा पर एक्सेल में। और जो कि चार्ट है हमारे डाटा को एक अच्छा लुक देते हैं जिससे आसानी से कोई भी अपना समझ सके। तो चार्ट आर विजुअल representation of data which help you understand language and compare data। Excel allow to create 2 and 3 dimensional chart। तो ये हमारा चार्ट बनता है। तो 2 लाइन भी लिख दोगे आप, 3 लाइन भी लिख दोगे तो भी बहुत है। और ऐसे यहाँ पे हमारा पर बनता है अगला जो कि हमारा कहा जाता है फाइल मैनेजमेंट। यहाँ पर हमारा पास फाइल मैनेजमेंट हमारे पास है क्या। तो फाइल मैनेजमेंट द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस creation and deletion of files in the secondary storage devices, provides tools to maintain files and controls the access to files through file access authorization authentication। और ऐसे हमारा बनता है स्लाइड लेआउट जो कि हमारा पावर पॉइंट में होता है। द वे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट आर अरेंज ऑन स्लाइड इज कॉल्ड द स्लाइड लेआउट। की कई सारे स्लाइड है हमारा पर पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल होती है, उनमें हमारा बनता है स्लाइड लेआउट। और ऐसे हमारे पर जो है कि बनता है नंबर यहाँ पे हमारा 4। पहले हमारे पास क्या थे, 1 नंबर के थे, लेकिन यहाँ पे हमारा पर अब आ जाता है यहाँ पे हमारे पास जो है 2 मार्क्स के। तो 2 नंबर के यहाँ पे हमारे बनते हैं। तो इनको अगर आप अपना जो है 5-6 लाइनों में लिखोगे तो भी ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बनता है जैसे लाइन प्रिंटर, कि लाइन प्रिंटर हमारे पास है क्या। तो लाइन प्रिंटर बहुत आसान है, जो कि हमारा बनता है दिस प्रिंटर प्रिंट्स ऑन लाइन एट टाइम। द स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर्स इज मेजर्ड इन लाइन per minute। Printing speed of these printers varies from 300 to 3000 लाइन्स पर मिनट, कि 1 मिनट में 300 से 3000 लाइन अपने प्रिंट कर सकता है। और विड्थ ऑफ लाइन इज 15 इंचेस एंड द line has 96 to 160 characters। Different types of line printers are drum printers, chain printers and bond printers। तो ये हमारा पर बनता है लाइन प्रिंटर्स। और यहाँ पे हमारा बनता है माउस पॉइंटर। तो माउस पॉइंटर वही है जो मोस्टली हम अपना माउस जो अपना इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में, हमारे पाल्म के नीचे होता है, जिसको अपना मूव करते हैं तो अपना जो स्क्रीन है डेस्कटॉप है तो उसमें हमारा स्क्रीन पर जो कर्सर होता है वो भी मूव करता है। और जिसमें हमारा पर मोस्टली क्या है कि 3 ही उसमें हमारा पर बटन होते हैं, लेफ़्ट राइट और सेंटर में। जो सेंटर में होता है कई बार वो हमारा पर अप डाउन करने के लिए होता है। तो आपको वही यहाँ पे हमारा लिखना है। जैसे यहाँ पे हमारे पे कहा जाता है द माउस इज़ द पॉइंटर डिवाइस दैट फिट्स अंडर पाल्म ऑफ हैंड। माउस कंट्रोल्स मूवमेंट्स ऑफ प्रिंटर ऑन स्क्रीन। तो जैसे ही हम अपना माउस को मूव करेंगे तो वैसे ही हमारा पर जो कर्सर भी स्क्रीन पर मूव करता है। व्हेन अ माउस मूव्स ऑन अ फ्लैट सरफेस द कर्सर ऑन द स्क्रीन allow moves in direction of mouse movement। A mouse generally has 2 or 3 buttons and it may or may need have a wheel। ऐसे हमारा बनता है सिलेक्टेड टेक्स्ट। कि सिलेक्टेड टेक्स्ट क्या होता है कि कुछ हमारे पास टेक्स्ट होते हैं, हम उसको क्या चाहते हैं कि अपना वो बोल्ड हो, कलर हो, साइज उसका छोटा बड़ा हो, या अपना इटैलिक हो या अंडरलाइन हो, उसका हम कुछ ना कुछ अपना चाहते हैं कि बाकी से थोड़ा सा अलग नज़र आए। उसके लिए हम जो है कि कब कर सकते हैं, जब उसको सिलेक्ट करेंगे, तो इसे हम अपना कहते हैं सिलेक्टेड टेक्स्ट। To make changes in a document, it requires the selection of next before performing any operation on it। We can select text using the keyboard or mouse in MS Word। कि MS Word है उसमें कोई टेक्स्ट है, हमें उसको अपना सेलेक्ट करना है, तो जो कि कीबोर्ड से और माउस से दोनों से हो सकता है। और ऐसे हमारा बनता है फॉर्मेट पेंटर। कि फॉर्मेट पेंटर क्या है, तो फॉर्मेट पेंटर जो कि बहुत आसान है, जिसमें कहा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हैज़ ए फीचर कॉल्ड फॉर्मेट पेंटर दैट अलाउज अ यूज़र टू कॉपी एंड पेस्ट formats much in same way as text is occupied
एंड पेस्टेड, कि जैसे कहीं अगर फॉर्मेट है, हम वो चाहते हैं कि वैसे ही फॉर्मेट हम अपना कहीं और ले जाए, वैसे हम चाहते हैं, तो उसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करते हैं। जो भी वहाँ पे कलर्स का फॉन्ट साइज है, जो भी कुछ है, बैकग्राउंड है, या जो टेक्स्ट का अपना जो भी बनता है, फैमिलीज बनती है, तो वैसे अपना कहीं और भी हमें मिल जाता है फॉर्मेट पेंटर। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर जो है कि आपको डाटा एंट्री में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, आपको पहले वो अटेम्प्ट करने हैं जो आपको काफ़ी अच्छे से आते हैं, बाद में आप वो भी करिए जो आपको नहीं भी आते हैं। आप छोड़िए कोई भी नहीं। जी हाँ, आप भले आप जो है कि गलत करिए, लेकिन करिए। छोड़ने से अच्छा है कि अगर आप कुछ गलत भी करेंगे तो भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने जो है कि प्रैक्टिकल दिया है और थ्योरी एग्ज़ाम दिया है, तो डाटा एंट्री में आपको कोई फेल नहीं कर सकता। बस आपको इन तरीकों को अपनाना है कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं पहले वो करिए, जो आप नहीं आते वो भी करिए। छोड़ना कोई नहीं है, सारे आपको क्वेश्चन अच्छे से आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब बात करते हैं, हमारा थोड़ा सा हमारा बन जाता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। यहाँ पर जो है कि आपको कुछ दो वर्ड दे रखे होंगे, उन दोनों बीच में क्या फ़र्क है आपको बताना है। जैसे इंसर्टेड टेक्स्ट क्या होता है और डिलीटिंग टेक्स्ट हमारे पे क्या होता है। तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि इंसर्ट करना, कि हमें अपना जो टेक्स्ट है हम उसमें लाना चाहते हैं। और डिलीट टेक्स्ट का मतलब क्या है कि उसको हम वहाँ से अपना कोई टेक्स्ट है उसको हटाना चाहते हैं, जिसके लिए अपना बैक स्पेस की और अपना डिलीट की इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक हमारा बन जाता है यहाँ पे हमारा पर जैसे कि नंबर लिस्ट और बुलेट लिस्ट। तो चलिए इसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे कि कहा जाता है, समटाइम्स यू नीड so insert text line in a document without losing the previous information. To insert text in between the per typed text, place the mouse pointer to the right of the character at the place where you want to insert the text and start typing. तो ये हमारा पर बनता है इंसर्टेड टेक्स्ट, कि उसमें चाहते हैं कि उसमें कुछ इंसर्ट करें बिना कुछ लॉस के। तो ये हमारा बनता है। और ऐसे हमारा बनता है हमारा पर जो है कि डिलीटेड टेक्स्ट, मतलब कि कुछ अनवांटेड टेक्स्ट है तो जो हम हटाना चाहते हैं, इरेज करना चाहते हैं, तो वो हम अपना जो है कि बैक स्पेस की से और डिलीट की से कर सकते हैं। और व्हेन यू वांट टू इरेज और डिलीट अनवांटेड कैरेक्टर, टेक्स्ट, सेंटेंस और पैराग्राफ, you can do the following. Place the position of the mouse pointer to the left side of the character a word to be deleted. Press the key, delete key, or place mouse pointer to the right side of the character word to be deleted, और प्रेस द बैक स्पेस की। तो ये कुछ हमारे तरीके हैं जिससे अपना हम जो है कि टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। और ऐसे हमारा पर जो है कि बनता है कि नंबर लिस्ट क्या होती है, बुलेट लिस्ट क्या होती है। तो नंबर लिस्ट में क्या होते हैं, कुछ ना कुछ हमारे नंबर होते हैं, चाहे हमारे पर रोमन नंबर हो या हमारे पर वैसे नंबर हो। ठीक है। बुलेट लिस्ट में क्या होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, कुछ सिम्बल्स होते हैं। जैसे हमारा पर नंबर लिस्ट में ए नंबर लिस्ट रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस एंड इज used when the order of the items listed is important. A bullet is a small symbol in front of a line of text. We add bullets to text and change their levels. और ऐसे हमारा बनता है जैसे कि each of the items listed has a sequence number in front of it, और bullet lists are used when the order in which a list of items appears is not important. तो यहाँ पे हमारा पास इसमें कुछ नंबर होते हैं और इसमें हमारे पास सिंबल्स होते हैं, कुछ हमारा पास स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकते हैं, और जैसे स्टार है या हमारा पास एरो है या हमारा पास उसमें फिंगर पॉइंट है या हमारे से कुछ है, तो ये हमारे पास बुलेट में आ जाते हैं। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पास सिक्स क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा सिक्स है। सिक्स में भी यहाँ पे हमारा कहा जाता है कि राइट द स्टेप टू डिलीट और फाइल फोल्डर, कि कोई फाइल फोल्डर उसे डिलीट करना है तो उसके क्या स्टेप बनते हैं। तो सिंपल सा बनता है कि सबसे पहले तो जो हमें डिलीट करना है उस फाइल को सिलेक्ट करो, उसके ऊपर राइट क्लिक करो, फिर हमें ड्रॉप डाउन में कई सारे मेनू आते हैं। एक ऑप्शन आता है हमारा पर डिलीट का, और डिलीट पर जैसे अपना क्लिक करेंगे तो सामने हमारा पर एक पॉपअप आता है जो हमें पूछता है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फाइल ऑफ फोल्डर, येस और नो। और जैसे येस करेंगे तो वो चीज़ हमारी क्या होगी, डिलीट हो जाएगी, और डिलीट होकर कहाँ जाएगी, हमारे पास रिसाइकल बिन में। और चलिए यहाँ पे हमारा पास स्टेप क्या है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि यहाँ पे हमारा पास इसके स्टेप क्या बनते हैं। और डबल क्लिक माई कंप्यूटर, फाइंड द फाइल फोल्डर व्हेन यू वांट टू डिलीट एंड देन क्लिक इट ऑन द फाइल मेन्यू, क्लिक डिलीट और चूज डिलीट फ्रॉम शॉर्टकट मेन्यू। तो ये हमारा कुछ स्टेप बनते हैं जो सिंपल से आपको मैंने शुरू बताया कि आप वो भी अपना फॉलो करके अपना लिख सकते हैं। और ऐसे हमारा बनता है यहाँ पे हमारा पर नंबर बी में हमारा कहा जाता है, राइट द स्टेप्स टू मूव द सिलेक्टेड टेक्स्ट, कि यहाँ पे हमारा कोई
टेक्स्ट है, हमें उसे मूव करना है। तो सिंपल सा बनता है कि उसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद में उस पर हम अपना जो राइट क्लिक करेंगे, कट करेंगे और जहाँ उसको अपना मूव करना है उस पोजीशन पे जाएगा, वहाँ पे हम क्या कर देंगे, पेस्ट हम कर देंगे। तो हिसाब से क्या है कि हमारा पर जो टेक्स्ट है वो मूव हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ कि इसका यहाँ पे हमारा कैसे क्या बनता है। तो यहाँ पे हमारा पर कुछ स्टेप दे रखे हैं। जैसे सबसे पहले हमारा बनता है सिलेक्ट टेक्स्ट, चूज आउट आइदर फ्रॉम शॉर्ट एंड मेन्यू और फ्रॉम द स्टैंडर्ड टूल बार, प्लेस द कर्सर वेयर द टेक्स्ट इज़ टू बी मूव्ड और क्लिक पेस्ट। तो ये हमारे पास सिंपल से हमारा पर वही है बनता है। तो ये हमारा वही बनता है जैसे कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया। और ऐसे हमारा बनता है जो यहाँ पर हमारा पर नंबर सी। तो नंबर सी में यहाँ पर हमारे पास कहा जाता है हाउ इज़ अ मर्ज डॉक्यूमेंट क्रिएटेड। ये मर्ज डॉक्यूमेंट क्रिएटेड कैसे होता है, तो बहुत आसान है। तो यहाँ पर जो है कि यहाँ पर हमारे पास जैसे कि कहा जाता है कि मेरमल फीचर एक्चुअली merge main document with the data source and the main document stores the original text with data area. Appropriate place this data area are successfully filled by the information in data source and the merged document is printed. तो ये कुछ हमारे स्टेप बनते हैं। और ऐसे हमारा पर एक और लास्ट जो कि हमारा बनता है यहाँ पे हमारा पर जो है डी। तो सेकंड लास्ट है What is the importance of formulas in the any spreadsheet program? कि MS Excel है, MS Excel में मेन काम किसका होता है, फार्मूला का ही होता है। क्योंकि यहाँ पे हमारा कई सारी कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाती है। उसके फार्मूलाज बार के यहाँ पर हमारा और कैसे क्या इसके फ़ायदे बनते हैं, तो वो आपको इसमें वही बताना है एक तरीके से। तो चलिए जान लेते हैं यहाँ पे हमारा पास फार्मूला बार के यहाँ पे हमारा पास कैसे क्या हमारे फ़ायदे वगैरह बनते हैं। तो यहाँ पर हमारा पर बनता है फार्मूला आर entries or expression in a worksheet that define relationship between two or more cells or values. An Excel formula always begin with an equal to sign and may include cell reference, value and function combined with the help of mathematical or logical operation. ये फार्मूला है तो फार्मूला को लगा के हम अपने कई सारे कैलकुलेशन काफ़ी इजी कर सकते हैं। प्लस माइनस, डिवीजन, परसेंटेज, एवरेज या कुछ कंडीशनल अपना उसमें कैलकुलेशन चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं फार्मूला से, जिससे हमारा पर जो काम काफ़ी आसान हो जाता है। और ऐसे हमारा पर इसमें 6 क्वेश्चन में हमारा पर लास्ट हमारा बनता है ई। तो ई में हमारा पर कहा जाता है कि राइट द स्टेप टू क्रिएट ए बुलेटेड लिस्ट। कि बुलेटेड लिस्ट है मुझे चाहिए तो मैं कैसे कर सकता हूँ, कि कैसे मैं अपना बुलेटेड ला सकता हूँ, उसके क्या स्टेप बनते हैं। तो बहुत आसान है, इसके लिए आपको जो इंसर्ट में जाना होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे क्या इसके स्टेप बनते हैं हमारा पर जो है कि बुलेट लाने के। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा पर करना क्या है, यहाँ पर आपको जो है कि सिलेक्ट द पैराग्राफ टू विच यू वांट टू अप्लाई बुलेट्स, सिलेक्ट फॉर्मेट bullets and numbering option. The bullets are numbering dialog box will be open. Click on the bulleted tab and select it the type of bullets that you want to apply. Click on the OK button. तो यहाँ पे हमारे पास जाना है, फॉर्मेट में जाना है, वहाँ पे जाके मन चाहा हमें अपना बुलेट या जो भी हमारा बनता है लेना है और उसे अप्लाई करना है। और उसके बाद हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पास 7, जो कि हमारा बनता है जो है कि 4 नंबर का। इसमें हमारा 2 क्वेश्चन बनते हैं ए और बी, 2 नंबर के। तो यहाँ पे हमारा पास कहा जाता है जैसे कि क्वेश्चन पे हमारा पास साथ में राइट द की कॉम्बिनेशंस विच यू विल प्रेस टू डू द फ्लोइंग एक्शन इन वर्ड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसके लिए कौन सा हमारा पर जो शॉर्टकट रहेगा, जैसे कि टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड, कि बोल्ड करना है। तो बोल्ड करने के लिए हमारा क्या होता है, हमारा पर कंट्रोल प्लस बी। तो बी फॉर बोल्ड, कंट्रोल प्लस बी हमारे पर बोल्ड करने के लिए होता है। टू मेक द टेक्स्ट ऑल कैप्स, ये मुझे चाहता हूँ कि जितने भी उसमें मैंने अपने सारे उसमें जो टेक्स्ट लेके है वो सारे क्या हो जाए, कैपिटल में आ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, इसके लिए मुझे अपना जो है कि शिफ्ट करना है और प्लस मुझे अपना इसमें करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर मुझे ए प्लस मुझे करना पड़ेगा ए। तो शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस ए। तो ये हमारा पर इसका शॉर्टकट की होता है कि सारे जो हमारे ऊपर इसमें टेक्स्ट है वो कैपिटल हो जाए। और ऐसे यहाँ पे हमारा बनता है टू रिप्लेस ए वर्ड, कि यहाँ पे कोई वर्ड है मुझे उसको अपना रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे हमारा पर कौन सा शॉर्टकट की चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे हमारा पर जो कि हमारा बनता है हमारा पर कंट्रोल प्लस हमारा पर एच। तो कंट्रोल प्लस एच से हमारा पर रिप्लेस होता है। और ऐसे हमारा बनता है टू क्रिएट अ न्यू फाइल, कि एक नई फाइल बनानी है। तो जो कि हर किसी को बताइए, जिसका शॉर्टकट क्या होता है कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस
एन। तो कंट्रोल प्लस एन यहाँ पे हमारा इसका शॉर्टकट की होता है। और चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगला जो कि हमारा बनता है बी। तो बी में यहाँ पे हमारा पे कहा जाता है स्क्रीन सेवर इज़ अ प्रोग्राम दैट स्टार्ट अ एनिमेशन आफ्टर ए पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी। कि यहाँ पे हमारा पर स्क्रीन सेवर होता है कि जब कंप्यूटर में हम अपना कुछ काम नहीं कर रहे होते हैं तो हमारा जो है कि स्क्रीन सेवर हमारे पर काम करने के लिए जाता है, स्क्रीन पर कुछ और आ जाता है। इन द अबव सेंटेंस टू वर्ड आर मिसिंग विच आर to be inserted before the bold word. Write the step to insert these words which are given below। यहाँ पे हमारा पर बनता है बोल्ड है और यहाँ पे हमारा पे एनिमेशन है। तो ये अपना कैसे हुआ, कैसे है, यूनिटी बिफोर प्रोग्राम और प्री डिफाइंड बिफोर एनिमेशन। तो चलिए इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर हमारे पे क्या बनता है। तो यहाँ पे हमारा पास कहा जाता है कि समटाइम वी नीड टू इंसर्ट टेक्स्ट लाइन इन अ डॉक्यूमेंट विदाउट लॉसिंग द प्रीवियस इंफॉर्मेशन। टू इंसर्ट द टेक्स्ट बिटवीन द स्क्रीन सेवर इज द एंड प्रोग्राम। प्लेस द माउस पॉइंटर टू बी द राइट ऑफ द सेंटेंस। Screen saver is start and start typing the missing word utility. Start typing the text or existing text automatically. Keep moving to the right. All will repeat the same process to insert the another missing word. Predefined before animation। तो ये हमारा पर कुछ हिसाब से बनता है और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर हमारा पर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा पर जो कि बनता है एक्सेल से बनते हैं हमारे सवाल, स्पेशली हमारा एक्सेल से बनते हैं। और इसमें हमें अपना जो है कि इसको सॉल्व नहीं करना है, कैसे सॉल्व करना है, एक तरह से हमें इसमें अपना एक तरह से फार्मूला यहाँ पर बनाना है कि फार्मूला क्या बनेगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा पर 8 है और 8 में कहा जाता है राइट द स्टेप टू प्लॉट अ कॉलम चार्ट फॉर द डाटा गिवन इन टेबल बिलो विच शो द डिस्टेंस ऑफ 5 सिटीज़ फ्रॉम द चंडीगढ़। तो हमें इसको लेकर एक टेबल है बनानी है। कैसे बना सकते हैं कि हमें अपना कुछ शहरों के नाम दे रखे हैं और उनके यहाँ पे मैंने दे रखी है डिस्टेंस दे रखी है कि कौन सा कहाँ से क्या उसकी डिस्टेंस बनती है। तो यहाँ पे हमारा पर जो अम्बाला 170, दिल्ली 280, जालंधर 150, जयपुर 580 और लखनऊ 680। तो अगर इसका आप आंसर करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं अपना टू क्रिएट अ कॉलम चार्ट enter the given data which shows the distance of 5 cities from the Chandigarh. Select the range of cell containing data. Click start from the standard toolbar. A window of chart wizard appear on the screen along with the chart type. A preview is shown of a chart on which the type is selected. By default, it is set to column chart and the previous is shown on a right side of the window। और नंबर यहाँ पे हमारा पर 4। select the column chart and click next। select the row column and click next। enter the chart title x axis y axis title etc and click next। specify whether you want to place it in a new sheet or in same sheet। click finish। तो ये कुछ स्टेप बनते हैं यहाँ पे हमारा पर जो इसको चाहते हैं हम अपना एक टेबल बने तो उसके लिए अपना कर सकते हैं। और ऐसे हमारा बनता है बी। तो यहाँ पे हमारा पास जो है लास्ट हमारा बन जाता है एक्सेल के कुछ फार्मूले बन जाते हैं, फार्मूले पर बेस क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि हमारा पास लगभग 4 नंबर का जाते हैं। कि एक तरफ हमें अपना जो कि हमें एक टेबल दे रखी है, यहाँ पे हमारा रो और यहाँ पे हमारा कॉलम हिसाब से दे रखा है हमें, और कहा जाता है कि यहाँ पे हमारा पर कि इसको लेके हमारा कुछ फार्मूलाज बनते हैं जब उनको सॉल्व करेंगे कैसे। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अबो डाटा राइट द फार्मूला टू कैलकुलेट द फॉलोइंग। तो हमें अपना इसको लेके एक फार्मूला बनता है, हमें वो फार्मूला हमें बताना है नेट पे ऑफ जीएम। तो जीएम ही हमारा पे ये रहा और कहा जाता है कि अपना इसमें हमें बताना है क्या बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए। तो हमें इनका अपना जो सम क्या होगा हमें बताना है। तो सम के लिए इक्वल इस्तेमाल करते हैं हम इक्वल सम। तो इक्वल सम लिखते हैं और उसके बाद में बेसिक जो कि हमारा पर यहाँ बी से शुरू होता है और यहाँ से बनता है इसकी पहचान जो कि बनते हैं हमारा पर B6 और प्लस हमारा पर डी ए भी है। तो डी ए हमारा पर जो कि हमारा बनता है हमारा इसमें यहाँ डी यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से 6 यहाँ से शुरू होता है जीएम का। तो यहाँ पे हमारा B6 और D6 तो इक्वल सम B6 रेशियो D6। तो इससे हमारा पर इसका ऑटोमेटिक सम आ जाएगा। और ऐसे हमारा कहा जाता है
नेट पे ऑफ क्लर्क यूजिंग द अबव फार्मूला, कि यहाँ पे हमारा पर जो है कि हमारा बनता है जो है क्लर्क, तो क्लर्क ये रहा। अब इसमें कहता है कि इसका जो बनता है इसका नेट पे क्या बनेगा हमें बताना है। तो यहाँ पे जो नेट पे बनेगा जो कि हमारा बनेगा इसका बेसिक, और हमारा बेसिक से लेकर तो ये हमारा पर इतने हिस्से को हमें जोड़ना पड़ेगा, तो जो कि हमारा बनेगा B2 से लेकर हमारा पर D2 तक, तो इक्वल सम B2:D2, तो ये हमारा फार्मूला बनता है। ऐसे एवरेज नेट पे ऑफ AGM एंड DGM, तो यहाँ पे हमारा पर बताना है कि AGM और DGM इन दोनों का हमारा पर जो है कि एवरेज पे क्या बनेगा हमें वो बताना है। तो एवरेज के लिए हम लगाते हैं AVG, तो इक्वल AVG कर सकते हैं, ये एवरेज भी पूरा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे हमारा पर शुरू हो जाता है हमारा पर जो है कि B4 से लेकर हमारा पर कहाँ पर D5 तक। तो इतना जो डाटा है वो ऑटोमेटिक सेट होगा और उसका एवरेज हमारे पास सामने आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे हमारे पास कहा जाता है नेट पे ऑफ ए मैनेजर, कि यहाँ पे हमारे पास मैनेजर है तो मैनेजर का नेट पे क्या बनेगा, मैनेजर का नेट पे जो कि हमारा बनेगा हमारा पर B18 से लेकर हमारा पर जो कि बनेगा D3 तक, तो B3 से लेकर हमारे पर D3 तक ये हमारा पर बनता है। तो यहाँ पर जो है कि इक्वल ब्रैकेट में B3:D3, तो जो कि हमारे पास इसका फार्मूला बनता है इसका नेट पे का। तो ये आपको फार्मूला लिखना है, इनका सॉल्यूशन आपको नहीं लिखना है, इनका सम करके क्या आएगा या इसका आउटपुट क्या आएगा आपको वो नहीं लिखना है, इनका आपको फार्मूला लिखना है। तो दोस्तों हिसाब से आपका ये डाटा एंट्री का आपका पेपर आने वाला है। आपको सबसे पहले वो करने जो आपको काफ़ी अच्छे से आते हैं, बाद में वो भी करिए, जो नहीं भी आते छोड़ना कोई नहीं है, सारे क्वेश्चन आप अच्छे से करके आइए। बाकी दोस्तों आपके जो भी सब्जेक्ट है तो उन सभी सब्जेक्ट को लेकर ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से अपने बाकी सब्जेक्ट को लेकर तैयारी कर सकते हैं। और डाटा एंट्री को लेकर 1 से लेकर 9 चैप्टर में ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो आप सारे चैप्टर अच्छे से कर सकते हैं फ्री में, कोई पैसा नहीं है। अपने 6 नंबर से पास हो जाइए, बाकी मेरी तरफ से आपको जो है एक बहुत बड़ा ऑल द बेस्ट। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।